हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के ऊपर कुछ वीडियोस देखे थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसका पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू दिया हुआ होगा, आप लोग वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। Find the areas of the corresponding minor and major segment of the circle। मतलब क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पर एक कॉर्ड है, मान लेते हैं ये है AB और ये है सर्कल का सेंटर। तो ये जो कॉर्ड है अपने सेंटर पर 60 डिग्री एंगल क्रिएट करता है, और सर्कल का जो रेडियस है वो है 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर क्योंकि ये रेडियस है। तो आपको बोला गया है ये जो मेजर सेगमेंट है ये पूरा, एंड ये जो माइनर सेगमेंट है, इस मेजर एंड माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, इसे आप लोगों को निकालना है। तो हेयर रेडियस ऑफ द सर्कल दिया गया है 15 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB ये दिया गया है 60 डिग्री। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो OAB, ये जो पूरा सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा बाई 360, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, इंटू पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा है मतलब सेंट्रल एंगल है 60 बाई 360 डिग्री, इंटू पाई इंटू आर है 15, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 6। देयरफॉर ये आ जाएगा, पाई का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3.14 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो ट्राइंगल है OAB, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, हम लोग जानते हैं कि हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा ये हो जाता है, जहाँ पर थीटा इक्वल्स टू है 60 डिग्री। तो यहाँ पर साइन 60 डिग्री हो जाएगा, दैट मीन्स हाफ इंटू 15 इंटू 15, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √3 का वैल्यू 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ जो माइनर सेगमेंट आ जाएगा, मतलब ये छोटा वाला, इस सेक्टर से इस ट्राइंगल को माइनस कर दे तो ये माइनर सेक्टर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ पर P दे देते हैं, APB हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर है 117.75 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल है 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूरा सर्कल का जो एरिया है वो निकाल लेते हैं, उससे माइनर सेगमेंट को माइनस करे तो मेजर सेगमेंट का जो एरिया है वो निकल के आ जाएगा। अब नाउ एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू हो जाएगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होगा, टोटल एरिया से जो है 706.5 माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हेंस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज a horse is tied to a peg at one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। मतलब यहाँ पर जो स्क्वायर फील्ड है हर एक साइड का लेंथ है 15 मीटर, और ये जो रोप है ये टोटल रोप का लेंथ है 5 मीटर। तो यहाँ पर बोला गया है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन व्हिच द हॉर्स ग्रेज। मतलब ये हॉर्स इस पॉइंट से लेकर शुरू करके ऐसे ऐसे करके अप टू दिस पॉइंट तक जा सकता है। तो यहाँ पर जो पोर्शन है, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, इसे आप लोगों को निकालना है। एंड सेकेंड नंबर इज द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब ये जो रोप है, ये रोप अगर 5 मीटर के बदले 10 मीटर हो जाए तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया कितना इंक्रीज करेगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो आप लोग देख सकते हैं ये एक सेक्टर के शेप हो गया, जिस सेक्टर में इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा 5 मीटर एंड ये जो एंगल है ये हो जाएगा 90 डिग्री। सिंस ABCD इज ए स्क्वायर शेप फील्ड, तो लिख लेते हैं सिंस ABCD इज स्क्वायर फील्ड, देयरफॉर एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसे कोई नाम दे देते हैं P एंड Q। देयरफॉर AQ एंड AP यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर PAQ हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा हो जाएगा 90,
क्योंकि ये सेंट्रल एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू आर का वैल्यू है 5, तो 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, तो विच इज 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। अब सपोज ये रोप 5 मीटर के बदले 10 मीटर हो जाए, मतलब इसका डबल हो जाए, तो इन दैट केस इसको हम लोग आर दे देते हैं। तो यहाँ पर ए आर जो होगा ये 10 मीटर हो जाएगा 5 मीटर के बदले। दैट मीन्स ये जो लेंथ होगा और ये लेंथ सेम लेंथ हो जाएगा। तो सिंस रोप 10 मीटर हो गया तो यहाँ पर ए आर भी हो जाएगा 10 मीटर। नाउ रेडियस ऑफ द सेक्टर यहाँ पर हो जाएगा 10 मीटर। तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग बाय द हॉर्स हो जाएगा, मतलब ये टोटल एरिया ऑफ सेक्टर ए आर एस इक्वल टू θ/360 इंटू पाई R1 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा एज इट इज 90 डिग्री हो जाएगा और नीचे 360 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ पर R1 का वैल्यू हो जाएगा 10, जहाँ पर R था 5, 10 इंटू 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर जो इंक्रीज एरिया होगा दैट मीन्स ये पोर्शन, तो लिख सकते हैं इंक्रीज्ड एरिया, उसको हम लोग लार्जर एरिया से स्मॉलर एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दे तो पा जाएंगे। दैट मीन्स 78.5 माइनस 19.625 मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर एंड फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन इज 3 semicircles each of diameter 3 centimeter and a circle of diameter 4.5 centimeter and a semicircle of radius 4.5 centimeter are drawn in the given figure. Find the area of the shaded region। मतलब ये जो shaded region है नीला वाला, इसे आप लोगों को निकालना है, इसका एरिया कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया गया है हर एक सेमी सर्कल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर, ये भी सिमिलरली 3 सेंटीमीटर है एंड ये भी 3 सेंटीमीटर है। देयरफॉर ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 3 का हाफ, दैट मीन्स 4.5। ये दिया भी गया है कि सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर जो सर्कल दिया गया है उसका डायमीटर है 4.5 सेंटीमीटर। तो इन सब सेमी सर्कल को हम लोग एक नाम दे देते हैं, इसको P, इसको दे देते हैं Q, इसको दे देते हैं R एंड इसको दे देते हैं S। ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसे दे देते हैं हम लोग एक नाम M। तो यहाँ से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये हो जाएगा ये बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है मतलब M प्लस ये छोटा वाला जो सेमी सर्कल है Q, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर देंगे ये P वाला सेमी सर्कल, ये R वाला सेमी सर्कल एंड ये S वाला सर्कल। तो M वाला जो सेमी सर्कल है उसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल M इक्वल टू हो जाएगा हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया हो जाता है हाफ इंटू पाई, दैट मीन्स 3.14 इंटू आर स्क्वायर। इस बड़े सेमी सर्कल का एरिया है 4.5 सेंटीमीटर, तो 4.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा 31.792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल Q हो जाएगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। यहाँ पर हर एक छोटे सेमी सर्कल का इसको R1 ले ले रेडियस, इसका रेडियस R2 ले ले, इसका रेडियस R3 ले ले, तो यहाँ पर R2 हो जाएगा और हर एक छोटे सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम होगा 1.5 मीटर, क्योंकि टोटल डायमीटर है 3 सेंटीमीटर तो इसका हाफ कर ले तो ये आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये आ जाएगा हाफ इंटू 3.14 इंटू 1.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हर एक छोटे वाले जो सेमी सर्कल है उसका एरिया हो जाएगा 3.53 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ सेमी सर्कल P हो जाएगा 3.53 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल R। और एरिया ऑफ जो सर्कल होगा ये S वाला, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल S इक्वल टू पाई R स्क्वायर, दैट मीन्स 3.14। इसका जो रेडियस होगा इसको हम लोग R ले लेते हैं, तो इसका डायमीटर दिया गया है 4.5, तो रेडियस हो जाएगा 4.5/2, दैट मीन्स 4.5/2 इंटू 4.5/2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 15.896 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर अब एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये हो जाएगा
पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल M विच इज इक्वल टू 31.792 प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल Q विच इज इक्वल टू 3.53, इससे माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल P 3.53 प्लस 3.53 प्लस एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू 15.896 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टोटल हो जाएगा शेडेड रीजन का एरिया विच इज इक्वल टू 35.322 माइनस 22.956 विच इज इक्वल टू 12.366 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 6 को एक करके हम लोग 37 भी लिख सकते हैं। देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 12.37 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हिच इज द आंसर। फोर्थ क्वेश्चन इज ए बॉय इज साइक्लिंग सच दैट द व्हील्स ऑफ द साइकिल आफ्टर मेकिंग 140 revolutions per minute. If the diameter of the wheel is 60 centimeter, calculate the speed by hour with which the boy is cycling. मतलब बोला गया है कि यहाँ पर एक बॉय है जो एक साइकिल को ऐसे चला रहा है। अब साइकिल का जो व्हील है, ये व्हील पर मिनट में 140 रेवोल्यूशन लेता है, मतलब 140 बार घूमता है। कोई एक सर्कल के पर्टिकुलर पॉइंट को कंसीडर करे तो ये पूरा एक बार ऐसे घूम के चला आता है इस पोजीशन में। तो ऐसे करके ये हर एक मिनट में 140 बार घूमता है। तो डायमीटर जो दिया गया है इस सर्कल का, ये है 60 सेंटीमीटर। तो आप लोगों को बोला गया है इस बाइसाइकिल राइडर का स्पीड क्या होगा पर आवर में, ये आप लोगों को निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं, पहले डायमीटर लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ द व्हील, इसे हम लोग D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कोई एक व्हील कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे पूरा एक बार घूमकर यहाँ चलाए तो ये व्हील और ये सर्कल अपने सरकमफरेंस का जितना लेंथ है वो दूरी तय करता है। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस इस व्हील का जो सरकमफरेंस है वही हो जाएगा। मतलब इसे हम लोग अगर डिस्टेंस ऐसे ले लें तो ये इस व्हील का सरकमफरेंस का जो लेंथ होगा इसके बराबर आ जाएगा। तो सर्कल का और व्हील का डायमीटर दिया गया है 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ द व्हील हो जाएगा, इसे हम लोग R से रिप्रेजेंट करेंगे 30, 60 का हाफ 30 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरकमफरेंस ऑफ द व्हील हो जाएगा 2 पाई R। 2 इंटू पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू R का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि द व्हील पासेस दिस सेंटीमीटर इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में ये इतनी दूरी तय करता है। देयरफॉर इन 140 रेवोल्यूशन द व्हील पासेस 140 इंटू दिस सेंटीमीटर। 2 इंटू 3.14 इंटू 30 सेंटीमीटर, दैट मीन 26,376 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये हर एक मिनट में in 1 minute the wheel passes 26,376 सेंटीमीटर ये दूरी तय करता है। तो देयरफॉर ये स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ द व्हील हो जाएगा 26,376 बाय 1 सेंटीमीटर पर मिनट। अब सेंटीमीटर पर मिनट से यहाँ पर दिया गया है स्पीड बाय आवर में, तो इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो सेंटीमीटर से किलोमीटर तक जाने के लिए इसे हम लोग 1 लाख से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर नीचे है 1 मिनट। तो 1 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1/60 आवर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इसे फिर से लिख सकते हैं 26,376 इंटू 60 बाय 1 लाख किलोमीटर पर आवर विच इज इक्वल टू आ जाएगा 15.82 किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब आज का लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पर एक सेमी सर्कल दिया गया है, मान लेते हैं ये है सेंटर जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो इस सेमी सर्कल में सबसे बड़ा जो ट्राइंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं उसका एरिया क्या होगा। तो सबसे बड़ा ट्राइंगल हम लोग कैसे पाएंगे, अगर इस ट्राइंगल का जो हाइट होगा ये हाइट अगर इस सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तभी ये सबसे बड़ा ट्राइंगल हो सकता है। तो देयरफॉर अगर इसको हम लोग पहले नाम दे दे A, O, B एंड C, तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं कि लार्जेस्ट ट्राइंगल इन द सेमी सर्कल एग्जिस्ट इफ हाइट ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। देयरफॉर बेस ऑफ द ट्राइंगल
हो जाएगा डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 7, क्योंकि रेडियस दिया गया है और रेडियस का डबल हो जाता है डायमीटर विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंड ये जो हाइट है वो रेडियस हो जाएगा सेमी सर्कल का। अब सेमी सर्कल का जो रेडियस ऐसे भी 7 सेंटीमीटर है रेडियस, तो ये रेडियस भी 7 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कल के हर एक तरफ जो रेडियस होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा हाफ इंटू इसका बेस AB इंटू हाइट OC, तो हाफ इंटू 14 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 को 2 से डिवाइड कर दे तो 7 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने एरिया ऑफ सेमी सर्कल के ऊपर 5 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब तक कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।